खराब वास यायला लागला आता का म्हणजे लिमिटच संपले जातात. सर तिथे लोकांना एवढा त्रास आहे पाण्यामुळे, ते कचऱ्यामुळे पाणी आहे ना लोक लागला आणि त्याच्यामुळे बिमारी वाढू लागली तिथे. सर एक गोष्ट हे शहराध्यक्ष मी शहराध्यक्ष हे आमच्या प्रदेश. मैं सलीम शेख, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष सलीम शेख, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रधान साहब, हमारे प्रदेश के सचिव वसीम साहब, रियाज मामू और हमारी प्रदेश और शहर की टीम ने आज उप अतिरिक्त आयुक्त के पास में हमने हरसूल के कचरा डिपो के सिलसिले में एक निवेदन दिया है, जिसके कारण हरसूल के साइड में जितने भी प्लॉटिंग है और वहाँ के बोर को जो पानी आ रहा है वो पूरा कचरे का पानी पर्कुलेट होके आ रहा है, जिसके कारण हरसूल में जो कचरा डिपो के आसपास में रहने वाले लोग इस कदर बीमार और परेशान हैं और बार बार निवेदन देने के बाद भी अभी तक उसका काम नहीं हुआ. इसलिए आज हमने कमिश्नर जी से टाइम लिया था, लेकिन उनकी कुछ मीटिंग के कारण हमको वो टाइम नहीं दे सके. उनके बोलने पर हमने अतिरिक्त आयुक्त के पास में आज हमने निवेदन दिया और 10 दिन का हमने उनको टाइम दिया. अगर 10 दिन के अंदर हमारी ये मांगे और वहाँ से कचरा डिपो नहीं हटता है तो हम वहाँ पे रोड रोको आंदोलन और जिस ढंग से भी हमसे हो सकेगा हम वो कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारे पे कोई गुनाह दाखिल हो या कुछ भी हो. साहब आपकी केंद्र राज्य में सरकार है, आपके 5 मंत्री शहर के अंदर, फिर भी आपके भारतीय जनता पार्टी या पार्टी पदाधिकारी काम नहीं होता, क्या वजह है इसकी? सर हमारे मंत्री होने का और इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बिना बताए कुछ ऐसे काम हो गए जो किसी को मालूम भी नहीं हो गए. वहाँ पे कचरा डिपो का अचानक चालू हो गया. हमारे वहाँ के रहवासी वसीम भाई इसके बारे में आपको आगे बताएंगे. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब कचरा डिपो का ये जब यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें की गई थी, तब ये बात भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताई नहीं गई थी. वहाँ पे एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जो टीम है वो वहाँ पे काम कर रही थी. खासदार साहब को वहाँ पे बुलाया गया, खासदार साहब ने वहाँ पे काम किए, लेकिन ये जो काम था ये एमआईएम से और दूसरी पार्टी के लोगों से ये काम नहीं हुआ है. और हम अभी इस भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त हुए हैं और नियुक्त होने के बाद हमने सबसे पहले काम अंजाम इसी को दिया है कि हम कचरा डिपो को बंद करेंगे और बंद करके वहाँ पे जो लोग हैं उनके लोगों को ये इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आज उनके साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है. जैसे कि आप देखते हैं कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस को लेके आज हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन किया गया. हर तरह से कोशिश की गई कि लोगों की जान कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए लॉकडाउन का प्रयोग किया गया. तो ठीक इसी तरह से आज मेरी नज़र में और हम सब भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ये है कि हरसूल के जो लोग हैं उनके लिए आज भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन है, आज भी वो लोग ये बीमारी का सामना कर रहे हैं. क्योंकि वहाँ पे आप एक 5 मिनट वहाँ पे अगर आप रुक कर देखेंगे तो वहाँ पे वो स्मेल और वो जो बदबू है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. दूसरी बात, वहाँ पे लोगों को एएमसी का पानी नहीं है, वो लोग बोरिंग करते हैं और बोर के पानी पीते हैं. तो ज़मीन के ज़रिए से वो कचरे का जो पानी है वो ज़मीन में जज्ब होता है, कचरा गीला होता है तो, और वही पानी यहाँ पे लोगों को मिलता है पीने के लिए बोरिंग के ज़रिए से. तो आज लोग जो है वो बोरिंग का पानी पी के, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, वो तकलीफ में है. और सभी पार्टी ने वहाँ पे कोशिश की है, किसी से वो काम नहीं हुआ था. लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये एप्लीकेशन किया है कि आप हमें ये बंद करवाइए. इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे आज पूरे हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है. और जल्द से जल्द ये 10 दिन का हमने टाइम दिया, जल्द से जल्द इसको बंद करेंगे. अगर ये बंद नहीं करते हैं तो इससे पहले ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने पर उन पर IPC 353 की कार्रवाई करके उनको डरा दिया गया था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे खड़े हैं सामने पदाधिकारी, ये ना तो IPC 353 से डरते हैं, ना ही कानून का उल्लंघन करने से. क्योंकि यहाँ पे जब गवर्नमेंट के जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर है वो अगर पॉल्यूशन कंट्रोल का अगर उल्लंघन कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ अगर खेल सकते हैं, तो हम भी अपने ऊपर लोगों के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए IPC 353 अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है. वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कचरा डिपो की जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ वहाँ पे आने नहीं देंगे. एक 10 दिन का हम जो है कायदेशीर आपको हमने एप्लीकेशन किया है. अगर कायदेशीर काम नहीं होता है तो बेकायदेशीर हम रोड पर उतरेंगे. कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, अब सत्ता के हिसाब से लोग वहाँ के स्थानिक लोग
हमारे वसीम भाई के पास में आए और इन्होंने ये मसले को लेकर हमारे पास में आए। अभी देखते आयुक्त को निवेदन दिया है, इसके आगे का क्या करने का है। हम लोग एक मीटिंग करते और हमारे देवेंद्र जी के पास में हम जाएंगे और उनको सबके पास जाएंगे हम लोग और उनसे बैठकर नगर रचना विभाग का जो कचरा डिपो जिसके लिए अंडर में आता है, हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब उनके अंडर में नगर रचना विभाग आता है, हम उनसे डायरेक्ट जाके बात करेंगे। अगर सत्ता हमारी है तो इंशाल्लाह ये हम 10 दिन